चलिए स्टार्ट करते हैं। लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम पर बेस्ड। लेबनीज थ्योरम सबको क्लियर है क्या होती है? व्हाट इज लेबनीज थ्योरम? बोलिए। हम यूवी का nth डेरिवेटिव निकालते हैं। यस, प्रोडक्ट यूवी nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन from Leibniz theorem. We have to evaluate nth derivative of the function u into v type, and what is the formula for finding this derivative? This is equal to nc0 u n v, okay, plus nc1 u n minus 1 v1, nc2 u n minus 2 v2, and so on, ncn u vn. Is it okay? Yes, ma'am. ठीक है। Here un means nth derivative of u, v1 means first derivative of v, v2 means second derivative of v, un minus 2 means n minus 2th derivative of u. Is it clear? तो Yes, ये ma'am. आपके पास लेबनीज थ्योरम है। अब इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन आपके पास है, y is equal to tan इनवर्स x। एग्जांपल नंबर 4 है बेटा, y is equal to tan इनवर्स x, और आपको प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको प्रूव करना है, y आपके पास है a cos log x, एग्जांपल नंबर 3 मैं आपको करवा रही हूँ, प्लस b sin log x। Okay, this is example number 3, and you have to prove that x square y n plus 2, 2n plus 1 x y n plus 1, n square plus 1 into y n equal to 0। ये आपको प्रूव करना है। और गिवन फंक्शन क्या है आपके पास? y is equal to a cos log x plus b sin log x। अब सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। y फंक्शन आपको गिवन है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। व्हाट इज y1? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a cos log x? Minus a sin log x. माइनस a sin log x अपॉन x। 1 by x. Yes, ma'am. ठीक है। नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ b sin log x is b cos B log cos log x upon upon x. x। ठीक है। So when we taking LCM and cross multiplication, we get xy1 is equal to minus a sin log x plus b cos log x। Is it clear? Yes, ma'am. Now differentiating again with respect to x। पहले हमने डिफरेंशिएट किया, y1 आ गया हमारे पास, ये आ गई। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग। क्लियर विजिबल है बेटा आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड पे x इंटू y1 आपके पास है, तो जब आप यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना, आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई Yes, करना ma'am. पड़ेगा। तो x का 1 हो जाएगा, y1 x का डेरिवेटिव 1 और y1 एज इट इज, प्लस फिर x एज इट इज और y1 का डेरिवेटिव y2। यहाँ पर डेरिवेटिव किया जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके पास ये दो टर्म्स आएंगी, y1 प्लस x y2। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अब यहाँ देखिए माइनस ए साइन लोग एक्स, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा माइनस ए कोस
log x अपॉन x, और जब यहाँ करोगे तो माइनस बी साइन log x अपॉन x। क्लियर है इतना? यस मैम। अब क्या किया, अब आपके पास यहाँ से माइनस 1/x कॉमन आ रहा है, माइनस 1/x कॉमन लेकर उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास, या फिर 1/x कॉमन निकालिए, सिर्फ 1/x कॉमन लेकर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपके पास ये बन जाएगा बोलिए इतना क्लियर है? यस मैम। नाउ दिस इज इक्वल टू y, a को log x यस प्लस, ठीक है, तो आपके पास अब क्या आया है, आपके पास आ गया xy1 प्लस x square y2। नाउ यू हैव xy1 प्लस x square y2 इज इक्वल टू माइनस y। इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। या Yes, ma'am. xy1 प्लस x स्क्वायर y2 प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक का काम आपका 4th A एक्सरसाइज का है, ठीक है? ये काम आप ऑलरेडी 4th A एक्सरसाइज में कर चुके हो बेटा। 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। इतना समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. अब हमने जो ये इक्वेशन आई है उसके ऊपर लेबनिज थ्योरम का यूज करके और nth डेरिवेटिव तक पहुंचना है, क्योंकि जो चीज देखिए आपने प्रूव करनी है उसके अंदर आपके पास n+2th डेरिवेटिव भी आ रहा है, n+1th डेरिवेटिव भी आ रहा है, nth डेरिवेटिव भी आ रहा है, ठीक है? लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास 1, 2 ही है, फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव। तो अभी जो चीज हमें प्रूव करनी है अभी वो रिक्वायर्ड है। तो सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे करने हैं, पहले आपका 2 बार डिफरेंशिएट होगा, 2 बार डिफरेंशिएट होने के बाद कुछ इस टाइप की आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। अब आपने क्या काम करना है, इस लिखना है, अब आपने क्या लिखोगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स, या फिर टेकिंग nth डेरिवेटिव, एक ही बात है। डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स और nth डेरिवेटिव दोनों एक ही बात है। और जब n टाइम्स आपने डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करोगे, बाय यूजिंग लेबनिज रूल। ओके, क्लियर है? अब ये स्टेप मेन है जो मैं करवाने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक ये वाली, एक आपके पास ये वाली है x स्क्वायर y2 और एक आपके पास ये टर्म है y। आपने इन तीनों टर्म्स में अलग अलग लेबनिज रूल अप्लाई करना है और n टाइम्स इनको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले फर्स्ट टर्म को देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है, xy1, ठीक है? फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, x इंटू y1। मैं आपको ना ऐसे निकाल के दिखाती हूँ, यहाँ साइड में, मैं साइड में पहले फर्स्ट टर्म का निकाल के दिखाती हूँ बेटा आपको। ये देखो, फर्स्ट टर्म आपके पास है x इंटू y1, ये वाले टर्म का दिखाई नहीं दे रहा, बोलो। मैम दे रहे हैं। हम दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है बेटा? दिख रहा है। दिख रहा होगा ना, क्योंकि वो एंगल तो ठीक है बिल्कुल। यस, ये देखिए पहले टर्म आपके पास x इंटू y1 है, इसके ऊपर मैं लेबनिज रूल लगाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको लेबनिज रूल में एक चीज़ बताई थी कि आपने v उस फंक्शन को मानना है जिसके डेरिवेटिव आपके जल्दी खत्म हो रहे हो, ये बताया था ना मैंने आपको। यस मैम। यानी कि Yes, ma'am. v किसको मानोगे, x को, और u किसको मानोगे आप, y1 को, ठीक है? तो आपके पास सिर्फ v1 की वैल्यू 1 आएगी, बाकी सारे डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. v1 की वैल्यू 1 आ गई, v2 v3 v4 सारे डेरिवेटिव बाकी वैनिश हो गए, आपके 0 हो गए। यहाँ से देखिए, अगर u y1 है तो u का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि u1 कितना होगा, y2 होगा ना, यस मैम। यस मैम। u2 कितना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव u का कितना होगा, y3 y3 होगा।
ऐसे ही यू एन क्या होगा, वाई एन प्लस वन होगा। यस मैम। अब लेबनीज यस रूल, मैम। अब लेबनीज रूल लगाओ। लेबनीज रूल का मतलब है आपके पास इसका nth डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, बोलिए अब। nc0, nc0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 ठीक है। 1 तो मैं nc0 नहीं लिख रही क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर साथ में क्या आता है, nth डेरिवेटिव ऑफ u, और वो आपके पास कितना आया है, y n प्लस 1, ठीक है। यस मैम। और साथ में होता है v, v कितना है आपके पास, x, तो एक टर्म तो ये बन गई, प्लस nc1, nc1 की वैल्यू कितनी होती है, n, यस मैम। nc1 की वैल्यू यस मैम। n। फिर साथ में क्या होता है, n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ u, तो n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ u कितना आएगा, बोलिए। हम yn n आएगा, n की जगह n माइनस वन पुट करके देख लो। जब n की जगह n माइनस वन पुट करोगे तो यहाँ भी n माइनस वन पुट होगा, तो n माइनस वन प्लस वन n रह जाएगा, y n आ जाएगा। तो n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ u इज y n इंटू v1। वट इज v1, 1, तो v1 की वैल्यू 1। आगे वाली टर्म मुझे लिखने की नीड ही नहीं है क्योंकि आगे तो सारी टर्म जीरो ही होनी है। बात समझ आ रही है। यस मैम। यस मैम तो जब आपने फर्स्ट टर्म के ऊपर यानी कि इसके ऊपर लेबनीज रूल लगाया एक्स वाई वन के ऊपर, तो आपके पास ये आ गया एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन, इतना आ गया। इतना सबको समझ आ गया। यस मैम। यस मैम अब ऐसे ही आपने दूसरी टर्म के ऊपर लगाना है। बेटा ये अभी तो मैं अलग कर रही हूँ लेकिन बाद में आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो ये आपने फर्स्ट टर्म का काम खत्म कर दिया, फर्स्ट टर्म को n टाइम्स डिफरेंशिएट किया लेबनीज रूल से, तो आपके पास ये दो टर्म्स आई। अब ये वाली टर्म पकड़ लो जो मैंने सर्कल की हुई है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू। अब ध्यान से देखना, मैं आपको वर्बली करवा रही हूँ। एक्स स्क्वायर को आप v लेट करोगे और वाई टू को आप क्या लेट करोगे, u, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर को v और वाई टू को v u, ठीक है। पहली टर्म क्या होगी, nc0, nc0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, छोड़ दिया, ठीक है, un। अब y2 आपका u है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा ये मुझे बताओ। yn प्लस 1। देखो u आपका y2 है, u1 हम yn प्लस 2 yn प्लस 2 आएगा, यस मैम ठीक है। ये चीज समझ आ रही है। यस मैम देखिए फंक्शन y2 है, फर्स्ट डेरिवेटिव y3 आएगा, सेकंड डेरिवेटिव y4 आएगा, तो दो दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, दो ज्यादा आ रहे हैं, तो nth डेरिवेटिव yn प्लस 2 आएगा। क्लियर। यस मैम। nc0 की वैल्यू 1 हो गई, nth डेरिवेटिव ऑफ u भी लिख दिया इंटू v कितना है आपके पास, x स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड टर्म में nc1 की वैल्यू n, ठीक है। फिर उसके बाद n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ u, एक कम हो जाएगा इससे, ये nth डेरिवेटिव था u का। अब n माइनस वन डेरिवेटिव में n प्लस टू माइनस वन यानी कि n प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे। बोलो समझ आ रहा है। यस मैम। फिर इस x स्क्वायर का यानी कि v1, v अपना x स्क्वायर था ना, x स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2x। फिर आगे अभी इसकी एक टर्म और आएगी nc2, nc0 हो गया, nc1 हो गया, nc2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nc2, nc2 n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन बाई टू, ठीक है। ये nc2 की वैल्यू है, कल मैंने आपको सारा सॉल्व करके बताया था। उसके बाद साथ में आएगा, देखिए यहाँ था u का nth डेरिवेटिव, यहाँ था n माइनस वन डेरिवेटिव, यहाँ n माइनस टू डेरिवेटिव, तो एक एक कम होते रहेंगे। अब यहाँ पर yn आ जाएगा और 2x का डेरिवेटिव 2, आगे सारी टर्म्स इसकी जीरो कर, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको। यस मैम। यस मैम अब ये सिर्फ एक टर्म रह गई y वाली, तो ये तो इसके ऊपर तो लेबनीज रूल लगेगा ही नहीं, ये तो सीधा yn आ जाएगा, nth डेरिवेटिव कर रहे हैं ना हम तीनों का,
तो इसके लिए भी nth डेरिवेटिव के लिए हमने लेबनिज रूल यूज किया क्योंकि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था। इस टर्म के लिए के भी nth डेरिवेटिव के लिए हमने लेबनिज रूल यूज किया क्योंकि ये भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था। लेकिन क्योंकि ये तो सिंगल ही है ना एक y, तो इसके लिए यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ yn ही आ जाएगा ना इसका, तो nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। इतना सबको समझ आया है? अब यहाँ Yes, तक ma'am. अगर समझ आ गया है तो दैट मीन्स आपको मेन चीज समझ आ गई है। अब तो जस्ट आपने टर्म्स को कंबाइन करना है। अब तो आपका प्रूव हो गया, ये लगा लो। देखो एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। जो चीज प्रूव करनी है उसको देखो, उसमें पहली टर्म यही है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। अब एक्स वाली टर्म्स देखो कितनी है। एक्स वाली टर्म एक ये वाली है और एक आपके पास ये वाली है। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है। एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन आने के बाद अंदर 2n प्लस 1 बचेगा। यही आपका प्रूफ में है, जो चीज आपने प्रूव करनी है उसकी सेकंड टर्म यही है ना। यस मैम। ठीक है, तो इसमें से और इस वाले टर्म में से आपने x इंटू वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा 2n प्लस 1। ठीक है, अब ये देखो विदाउट x वाली कितनी टर्म्स हैं। एक ये है विदाउट x वाली, एक आपकी ये वाली टर्म है और एक आपकी ये वाली टर्म है। तो इसको भी सॉल्व कर लेना, एन वाई एन प्लस वाई एन और यहाँ पर आ जाएगा एन स्केयर वाई एन माइन। एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और फिर आपकी एक दो बच जाएगी, बस आपका प्रूव हो गया। दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करके पहले एक्स स्केयर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर विदाउट एक्स वाली टर्म, आपका प्रूव हो गया जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी। मेन काम था ये वाला कि लेबनिज रूल कैसे अप्लाई करना है, एन टाइम्स कैसे डिफरेंशिएट करना है, मेन चीज ये वाली। और सारे क्वेश्चंस में करनी है ये काम, किसी एक में नहीं करना आपने। अब मुझे बताओ किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव कर रही हूँ। y is equal to sin m sin इनवर्स x। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो y1 कितना आएगा? y1 इज इक्वल टू कोस m sin इनवर्स x इंटू m अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस मैम। फिर उसके बाद हम क्या करते थे? नेक्स्ट स्टेप क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट this। क्लियर? नाउ स्केयरिंग बोथ साइड। अब स्केयरिंग करेंगे, ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ सारा 4th एक्सरसाइजेज में। तो पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अब हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। सो व्हेन वी स्क्वायर देन वी गेट y1 स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर cos स्क्वायर m sin इनवर्स x। ओके, नाउ put the value of cos square here. What is the value of cos square? Cos square is 1 minus sin square। Okay, now put cos square is equal to 1 minus sin square, and this sin square of m sin inverse x, it becomes y square। बोलो समझ आ रहा है इतना? बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? मैम ये लास्ट स्टेप बताना। कौन सा लास्ट स्टेप? साइन ऑफ m साइन इनवर्स x की वैल्यू y गिवन थी, तो साइन स्क्वायर ऑफ m साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y स्क्वायर हो जाएगी। बोलो। ओके मैम। ठीक है, ये गिवन है ना आपको, y की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x। हमारे पास साइन स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने इसको अभी तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है, हमने एक बार डिफरेंशिएट करके सॉल्व करके हमारे पास इतना बन गया। ठीक है, अब हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसको दोबारा अगेन डिफरेंशिएटिंग करोगे, यानी कि सेकंड टाइम, देखिए 2 बार डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद n टाइम्स करना है आपने सारे क्वेश्चंस में। तो अभी तो हमने सिर्फ एक ही बार किया है,
तो अब हम दोबारा कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो इस वाले में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, है ना? तो जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y1 इंटू y2 और 1 माइनस Yes, एक्स ma'am. स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस, फिर y1 स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। इतना समझ आ गया? तो लेफ्ट हैंड साइड का हमने कर दिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड है m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, बोलिए, m स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, -2y -2y. y1 -2y नहीं होगा, -2y और y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y1 साथ में। ये अगर लगाना भूल गए तो सारा क्वेश्चन गलत है आपका। ऐसे ही यहाँ पर देखिए y1 स्क्वायर का बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेटिव 2y1 विच इज रॉन्ग। डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर इज 2y1 इंटू y2। ओके, ठीक है? तो ये आपने जब दोबारा डिफरेंशिएट किया सेकंड टाइम तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए 2y1 कॉमन आ रहा है सब में से, 2y1 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। यस मैम तो आपके पास आएगा y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy1 इज इक्वल टू, मैंने क्या कॉमन लिया, 2y1, है ना? तो उधर से 2y1 माइनस एम स्क्वायर वाई, इतना आ गया। दैट मीन्स आपके पास ये आ गया y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy1 प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई आपके पास, जिसके ऊपर आपने n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग लेबनिज रूल। बोलो, क्लियर है इतना सबको? यस मैम अब आपने क्या करना है, इतना काम आपने 4th A एक्सरसाइज में किया हुआ है पहले, चाहे आप ओपन करके देखना अपनी बुक, ये चीज आपने 4th A एक्सरसाइज में प्रूव की हुई है यहाँ तक। अब बात आती है आगे, अब हमने इस पर लेबनिज रूल यूज करना है फॉर डिफरेंशिएटिंग इट n टाइम्स। अब क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय यूजिंग लेबनिज रूल, बाय यूजिंग लेबनिज रूल। अब देखो 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इसलिए लेबनिज रूल यूज होगा। सेकंड वाली भी 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है इसलिए इसमें भी लेबनिज रूल यूज होगा। लेकिन थर्ड वाली तो एक ही फंक्शन है ना, सिर्फ y m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो थर्ड वाई में आपका लेबनिज रूल यूज नहीं होगा। तो पहले हम फर्स्ट टर्म का करते हैं। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर मैं v किसको लेट करूंगी, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और u क्या होगा आपका y2। क्लियर? क्लियर Yes, है ना? ma'am. अब देख, अब मैं लगा रही हूँ फर्स्ट टर्म के ऊपर NC01, u का nth डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, yn प्लस 2, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है, y2 है, तो इसका nth डेरिवेटिव yn प्लस 2 हो जाएगा। फिर v आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n। फिर n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u, वो कितना आ जाएगा, yn प्लस 1 आ जाएगा। और साथ में v1 आपके पास आएगा -2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। फिर प्लस आगे है NC2, n इंटू n माइनस 1/2, NC2 की वैल्यू लिख दी। अब देखो यहाँ था nth डेरिवेटिव, फिर u का n माइनस 1th, अब n माइनस 2th डेरिवेटिव yn, और -2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -2। इसके बाद कोई टर्म नहीं आएगी क्योंकि आगे -2 के डेरिवेटिव 0 होने स्टार्ट हो जाएंगे। बेटा जिसने तो प्रैक्टिस की है, जिसने 4th A एक्सरसाइज की है और जो 4th C के मैंने आपको सिंपल स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन दिए थे, उन बच्चों को तो इजीली समझ आ रहा होगा। देखिए जो बच्चे खुद घर जाके नहीं पढ़ेंगे वो बच्चे, मैं गारंटी नहीं ले सकती बेटा कि उनको आ सकता है, और उनको चाहे कोई भी समझा ले, ये नहीं है कि उनको मेरा समझ नहीं आ रहा, फिर उनको चाहे कोई भी समझा ले, बेटा जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करोगे कोई भी आपको नहीं समझा पाएगा। तो ये आपने फर्स्ट टर्म का nth डेरिवेटिव निकाल दिया लेबनिज रूल से। अब सेकंड टर्म का करो, सेकंड माइनस है सेकंड टर्म के आगे। अब देखो माइनस और फिर है xy1, ये है ना सेकंड टर्म xy1, तो इसमें x को क्या मान लेती हूँ v और y1 को v। NC0 की वैल्यू 1,
nth डेरिवेटिव ऑफ u कितना आएगा y n प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि u कितना है y 1 है इसलिए। फिर v, ठीक है, फिर n, nc1 की वैल्यू, फिर u का n माइनस 1th डेरिवेटिव y n और x का डेरिवेटिव, yn 1 यही दो टर्म्स आएंगे सिर्फ। Yes, ma'am. yes ma'am